ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, अथर्व का पेपर था, एमसीक्यू था। अथर्व, आपका जो पेपर था एमसीक्यू था। विच एग्जाम इट वाज, यूनिट टेस्ट और ये कौन सा था? और फर्स्ट टर्म था? कौन सा एग्जाम था, यूनिट टेस्ट और फर्स्ट टर्म? यूनिट टेस्ट, अब जाके यूनिट टेस्ट हुआ है। ग्रेट ग्रेट यार, चलो आ जाओ। चिंता मत करो, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी जो टिपिकल क्वेश्चन थे हम लोग ने वो सारी चीज़ें भी कवर्ड किया है। एवरीथिंग वी हैड कवर्ड, एकदम डिटेल में कवर किया है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। जहाँ जहाँ से जो जो पार्ट टिपिकल क्वेश्चन थे वो कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद में अपन फिर भी आपके एक एक तरह से और मैंने आपको रिविजन करवाना है, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स वाले सब बच्चों को करवा रही हूँ। सेम टेक्निक अपना मैथमेटिक्स का भी रहेगा। आप लोगों को टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है? रिटर्न, नॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव आपसे बनते हैं, ठीक है? रिटर्न टेस्ट सीरीज लेना है मैंने आपसे। एंड एक बार अपने पोर्शन हो जाए, आई एम वेटिंग फॉर द पोर्शन। एक बार अगर 2-3 चैप्टर्स हो गए और सिर्फ 2-3 चैप्टर्स बचे तो पोर्शन अपना थोड़ा सा लाइन पे आ जाएगा। एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग योर टेस्ट सीरीज, ठीक है? मैथ्स पार्ट 2 की सबसे पहले ले लूँगी, फिर मैथमेटिक्स पार्ट 1 की लूँगी, जिसमें मैंने आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व करवाने हैं, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंगली अपन सारी चीज़ें करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। आपके देखो अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, ओके, अक्टूबर लास्ट वीक में है तुम्हारा सेमेस्टर। ओके, अभी तुम्हारा एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक है? इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें कई कई चैप्टर्स में मैंने पूरा डिटेल में कराया, तो कई कई चैप्टर्स में मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करवा दिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया है। नाउ अब बात आती है बोर्ड एग्जाम के पेपर्स की। तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन ही डालने मैंने आपको टेस्ट के लिए, ठीक है? तो मैथमेटिक्स भी अपना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा यार, चिंता मत करो, ठीक है? चलो आ जाओ। यस, हाय एवरीवन। सत्यम, समृद्धि, आर्य, वंश, दर्शना, तन्मय, वरद, देवीन, दिव्या, अथव, महेश, खुशी। चलो ओके, चिंता मत करो, ठीक है? आप उनके इस पे जाओ ही मत। ऑब्जेक्टिव्स तो आने वाले नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव का यूनिट टेस्ट लेके या ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यूज मतलब फर्स्ट टर्म लेके कोई सेंस नहीं बनता। मैं आपको दूंगी बोर्ड एग्जाम के पूरे पेपर्स वाइज सॉल्व करवाना है मैंने, चिंता मत करो, ठीक है? चलो नाउ लेट्स स्टार्ट योर एक्सरसाइज 8.4 यार। आपका एक्सरसाइज 8.4 है आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये भी क्या है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे, ठीक है? सबसे पहले आपने डिस्क्रीट देखा, फिर कंटिन्यूस देखा, एंड 8.3 8.4 बोथ आर योर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब फिक्स वैल्यूज होंगी, 0 1 2 3 4 की वैल्यूज फिक्स्ड है। जैसे आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नाउ यू कुड कोरिलेट कि हाँ यार, जो एक्स की जो वैल्यूज थी वो फिक्स रहती थी या तो 0। एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती है वो 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती है। एंड दिस इज योर फाइनाइट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, ठीक है? काउंटेबल एलिमेंट्स है, वही चीज़ें लिखी है उन्होंने। चलो आ जाओ। Now, when in a given situation, underlying random variable count the number of events occurring in a given interval of time or space, it is called Poisson distribution. अब जैसे तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, वो किसी पैरामीटर्स को फॉलो करता था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी है। A discrete random variable x is said to follow Poisson distribution. Okay, with parameter m। अच्छा ये जाने दो, विथ पैरामीटर इन इट्स एम है, ये एम है भाई, बोलूँ क्या मिस्टेक है? विथ पैरामीटर एम, ठीक है? इफ इट्स पी एम एफ इज गिवन बाय, अगर वो पैरामीटर एम को फॉलो करता है, आपका एक्स पैरामीटर एम को, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर एम को अगर फॉलो करता है, तो इसका पी एम एफ कैसे दिया जाता है, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे दिया जाएगा? इट विल बी गिवन बाय योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है? ई टू द पावर, ध्यान रखना उसका फॉर्मूला ध्यान रखना, ई टू द पावर माइनस एम, ऑलराइट, एम टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल। कैसे किया है हमने? ई टू द पावर माइनस एम है और यही एम नीचे आया है और ये एक्स नीचे आया है।
एक सीक्वेंसफुली हो जाता है, अगर मतलब मिस्टेक्स ना हो इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। अदरवाइज फॉर्मूला डायरेक्टली बहुत सिंपल है, e टू द पावर माइनस एम। एम यहाँ पे आपका पैरामीटर है, ठीक है, बताती हूँ। दिस इज योर फॉर्मूला, ओके। जहाँ पे x की जो वैल्यूज है ये रैंडम वेरिएबल दिए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, तो ये 0 से वैल्यू शुरू होती है यहाँ पे, 0 1 2 3 से पूरा। एंड यहाँ पे ये जो m है ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। चलो, इट इज रिटन इन नोटेशन x फॉलोज पैरामीटर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m, x follows Poisson distribution with parameter m where m is a constant। ओके, ये हमें पता है। अच्छा, ये वाला पार्ट अभी छोड़ दो, ये वाला पार्ट करते हैं अभी, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, हमारी जो दोनों वैल्यूज थी, मतलब मीन और जो वरायंस था, वो दोनों अलग अलग फॉर्मूला था। मीन का था np और इधर था npq। अरे मीन का फॉर्मूला np था और वरायंस का npq था, लेकिन यहाँ पे दोनों का फॉर्मूला एक ही है, एंड विच इज इक्वल टू योर m। मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू की भी इज इक्वल टू m एंड वरायंस इज ऑल्सो इक्वल टू योर m। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वरायंस। गाइस ये चीज़ें ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें वो लोग आपको ऑब्जेक्टिव्स में पकड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एंड अगेन समेशन जो होती है ये भी कर लेते हैं अभी हाथ हाथ। अच्छा, समेशन अगर आप करोगे प्रोबेबिलिटीज का, ठीक है, तो वो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पे भी, बाकी कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे एक नया फॉर्मूला है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को अपन p से डिनोट करते हैं, x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m, ब्रैकेट में m लिखना है, ठीक है। चलो, बस इतना ही नॉलेज लेके आगे स्टार्ट करना अपन ने। एक्सरसाइज 8.4 बहुत सिंपल सा पार्ट है, सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई रहेगी। मैम ये e माइनस एक्स माइनस एम वाला वैल्यू दिया रहेगा, चिंता मत करो, आपको कुछ चिंता नहीं करनी है, ठीक है। If x has a Poisson distribution with m, x has Poisson distribution with m equal to 1, m की वैल्यू दे दी, then find probability of x less than equal to 1 given e minus 1 is equal to 0.3678। उन्होंने वैल्यू दे दी है, कैसे करोगे, जो चीज़ें दिए लिखो। क्या क्या दिया है, गिवन दे दिया, ये दोनों वो लिख लिया। Therefore x follows Poisson distribution विथ पैरामीटर m। अब ये पैरामीटर m क्या है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग। Therefore the PMF is given by e minus m e to the power minus m m to the power x होल अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, नाउ अभी यहाँ पे ये x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, तो यार x की वैल्यूज 0 1 0 से शुरू होता है, भले बाइनोमियल है चाहे आपका पॉइसन है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये तो ध्यान रखना, 0 1 2 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नाउ अब आपको फाइंड क्या करने बोला है, अब आपको फाइंड करने बोला है x लेस देन इक्वल टू 1। यार मुझे एक बात बताना ना, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है, यस और नो। और 0 तो ऑब्वियसली 0 से 1 और 1 से छोटा, मतलब कैन आई राइट इट एज px इक्वल टू 0। अच्छा, और के बदले में हम लोग प्लस लिखते हैं, एंड पी एक्स इज इक्वल टू 1। कैन आई राइट इट इन दिस वे, बोलो, इस तरह से लिख सकते हैं, ये समझ में आया, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना देखना, एक बार सीख लो, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, पूरे एक्सरसाइज में वही पार्ट वो लोग बार बार रिपीट करेंगे। अभी पी एक्स इज इक्वल टू 0, थोड़ा सा ये फॉर्मूला लगाओ, e टू द पावर माइनस 1 ही रहेगा हमेशा, बिकॉज आपको दे दिया है m क्या है, माइनस 1 है, ओके। नाउ m टू द पावर x है, मतलब m टू द पावर 0, एक मिनट ना, m मतलब 1 टू द पावर 0, ये समझा। और x फैक्टोरियल है, x फैक्टोरियल है, मतलब ये देखो इधर 0 फैक्टोरियल, x क्या है 0। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे m क्या है, पहले बताओ मुझे m क्या है, m बोलो ना, m 1 है, तभी तो e टू द पावर माइनस m में e टू द पावर माइनस 1 गया, m की वैल्यू तो 1 है ना यार, माइनस 1 नहीं है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे गलतियां मत करना, ओके। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस केस में 0 है, बस उसे ही पुट किया और आंसर निकालना, समझ में आया। चलो फर्स्ट बार इधर में आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 तो रहेगा ही,
प्लस 1 टू द पावर, अब ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर x करना है आपको, x क्या है यहाँ पे 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझा क्या एवरीवन? ये बनाना आ रहा है आपको, वैल्यूज पुट करनी आ रही है, यस एवरीवन? सिंपल सा पार्ट है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है, बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कुछ चीज़ें ध्यान रखना है कि मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, दैट्स इट। ठीक है, स्मूथ जाएगा ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत स्मूथ जाएगा। चलो अभी इसकी वैल्यू देखना ज़रा, यहाँ पे दे दी है। अच्छा सुनो ना, इसको और इजी सॉल्व करने के लिए मैं e टू द पावर -1 को बाहर निकाल लूँ, चलेगा? ओके, एनीथिंग टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, एंड 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, प्लस ये तो बाहर निकल गया, ये क्या हो गया, 1 टू द पावर 1 1 ही रहेगा, एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहेगी यार, वो भी 1 ही रहेगी, तो ये कितना आ गया, ई की वैल्यू बताना, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.3678 इंटू 2 करो, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट्स इट। अब देखो अपन ने कितने शॉर्टकट वैसे किया है, एंड इन ये लोग ने हर एक जगह माइनस ई की वैल्यू, e टू द पावर -1 की वैल्यू पुट आउट किया, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, अपना बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है, गो विद दिस मेथड। ठीक है, आप जानबूझ के आपके सामने दोनों मेथड रखा है कि देखो एटलीस्ट इसको एक बार लिखने में टाइम तो जाएगा, एंड गलती से अगर एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ तो तुम बार बार मल्टीप्लाई करोगे, एक ही बार मल्टीप्लाई करो ना, डन। तो योर सॉल्यूशन विल बी 0.7356, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, डन। क्वेश्चन नंबर 1, इसी तरह से सारे क्वेश्चन है, पता है सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है ये, बोलो डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार चलते हैं अपन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 0.5, एक मिनट, m क्या है तुम्हारा 0.5, लिख लो, देन फाइंड p, x इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, एंड आपको गिवन दिया है x इक्वल टू 3, ओके x की वैल्यू दे दी है यहाँ पे इन्होंने आपको, गिवन e टू द पावर -0.5 इज इक्वल टू 0.6065, ओके ठीक है यार, बट अपन को प्रेजेंटेशन बेहतरीन करना है, प्रेजेंटेशन विल बी सिंपल कि भाई गिवन ये फॉलो करता है उसको, एंड इसकी वैल्यू दी है, m की वैल्यू दी है, देयरफॉर pmf ऑफ x इज गिवन बाय, पूरा फॉर्मूला लिखोगे e टू द पावर -m फिर इंटू m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका p टू द पावर कैपिटल X इज इक्वल टू x, जहाँ पे x हमेशा अपना रैंडम वेरिएबल रहता है, इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी रह सकती है, यहाँ पे उन्होंने दे दिया 3 है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दो p x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू e टू द पावर -m इंटू m फैक्टोरियल, एक मिनट, m क्या अपना 0.5 टू द पावर 3 एंड 3 फैक्टोरियल, ये समझ में आ रहा है एवरीवन? अच्छा इसकी वैल्यू तो दे दी उन्होंने, अपन को चिंता करनी ही नहीं है, 0.6065, और इसकी वैल्यू कितनी आती है बताना, 0.5 इंटू 0.5 25 इंटू 5 125, तो 3 बार पॉइंट लगेगा, तो दिस विल कमिंग टू योर 1.25, एंड 3 फैक्टोरियल विल बी अलार्म, मेरे मॉर्निंग अलार्म इवनिंग बजाते हैं, 3:2:1, समझ में आया? सिंपल, अब इसे सॉल्व करो, सेम विल बी द सॉल्यूशन। अरे यार सो सॉरी 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 है ना, 3 बार डेसिमल है, दिस विल बी योर 0.125 आएगा, 3 बार है ना, अरे आई थॉट ऑफ 2 डेसिमल है, 2 नहीं है 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा ना डेसिमल, हाँ नॉट करेक्ट। अब बस फटाफट से सॉल्व कर लो, दिस विल बी योर सॉल्यूशन, डन। बोलो समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? इजी है, इजी है। x has Poisson distribution with parameter m and p x is equal to 2 is equal to probability of x is equal to 2
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। अच्छा, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, देन फाइंड p x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, मतलब यहाँ पे उन्होंने m की वैल्यू नहीं दी इन शॉर्ट, और ये जो इक्वेशन दे दी है ना, ये इक्वेशन सॉल्व करके हमें m की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ रहा है? बोला नहीं है क्लियरली, लेकिन बताओ ना ये क्यों दिया है फिर? अगर आपको ये निकालने बोला है, x की वैल्यू दी है, a की वैल्यू नहीं पता, मैं p की वैल्यू नहीं पता, और ये मुझे ये भी समझ में आ रहा है m की वैल्यू नहीं है, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि यार ये m की वैल्यू ना ये कुछ ऐसे ही आएगी, क्योंकि e टू द पावर हमेशा माइनस m होता है, तो m की वैल्यू 3 आने वाली है, बट आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, शॉर्टकट वे नहीं चलेगा कि डायरेक्टली तुमने 3 बोल दिया m इज इक्वल टू 3। कहाँ से भाई? सॉल्व करके बताओ इनको, क्योंकि इन्होंने क्या दिया, ये इक्वेशन दी है। समझ में आ रही है क्या? ये देखो ना, 3 आने वाला है, बट जस्ट चेक इट आउट। पूरा सेम प्रेजेंटेशन करेंगे। PMF इज गिवन बाय दिस, ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स, अच्छा इक्वल है मतलब इसको पुट करना सीख लो एक बार, e टू द पावर माइनस m, यहाँ पे आप -3 पुट नहीं करोगे क्या? क्योंकि आपको m की वैल्यू आप खुद फाइंड करोगे, कैसे कि -3 पुट करोगे। ठीक है, ओके, नाउ m का स्क्वायर लिख लेना यहाँ पे, एंड 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस m का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर 2 इंटू 1 इज इक्वल टू m क्यूब 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा ये। ठीक है, अब करो फटाफट से, अब तो बहुत सिंपल है, इधर m स्क्वायर इधर m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे m बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m अपॉन 6। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 अपॉन 2, दैट विल बी योर 3। समझ में आया? देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। गई देखो ना, वही तो आया है, डन। और ये हमें पहले ही क्वेश्चन देख के हिंट हो गई थी। ठीक है, ओके, अब आपको ये निकालना है, मतलब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब यार मुझे एक बात बताओ ना, इस क्वेश्चन में x की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, तो यार कोई भी वैल्यू आ सकती है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है तो 2 भी लेंगे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे डैश 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 जब तक है तब तक रहेगा। यार कितने निकालोगे? क्या सबका आप कैलकुलेट कर करके ऐड ऑन करते रहोगे? तो इस केस में आपको शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करना है। शॉर्टकट क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपको ग्रेटर देन 2 निकालना है। आपको क्या निकालना है? 1 माइनस वाला फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने बाइनोमियल में, जानबूझ के आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही सिखा दिया था, और आपको ये भी बताया था कि भाई देख लो दोनों मेथड से सॉल्यूशन सेम ही आता है। ठीक है, चलो आ जाओ ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 निकालने बोला, तो कैन आई राइट इट एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। अरे इक्वल टू 2 भी नहीं चाहिए ना, तो लेस देन 2 सब माइनस कर लो ना। ये देखो, आपको ये चाहिए, वापस से देखो, आपको क्या निकालना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इक्वल टू 2 निकालना है, तो यार लेस देन 2 माइनस कर लो ना, तो इसके ऊपर की सारी निकल जाएगी। ये पार्ट क्लियर हो रहा है क्या एवरीवन? बोलो, सत्यम क्या भेज रहा है मेरे को? क्या है ये तुम्हारा सिंबल? सत्यम सिंबल क्या था तुम्हारा? पेट्रोल पंप कि मोबाइल फोन? किसका सिंबल लेके आए? एटीएम का भी? एटीएम कहाँ से आया बीच में? ये बहुत बहुत तो ठीक था यार, अब ये एटीएम कहाँ से आया बीच में? हाँ, अच्छा, ऑल तोड़ मैडम कुछ भी, बाप रे, मतलब हाइट हो गई शॉर्टकट की भी यार। ऑल तोड़ का, ऑल तोड़ मैडम का एटीएम कर दिया तुमने यार। हाइट है ना, तो अब देखो यार सत्यम को पता है क्या, कुछ भी करता तुम्हारा दोस्त, तब हंस रहे सत्यम देव पे। चलो ग्रेट, एटीएम। विद्यार्थी मैं तुम्हें एक और बार बता दूं, अच्छा एक और मस्ती हुई, पता है वरद के साथ मस्ती हुई। मुझे लगा था अरे वरद को मैंने कुछ बोला, आई थिंक मुझे याद नहीं है, और उसने बोला मैम सुना है या सुनी है ऐसा। हाँ, वॉइस क्लिप भेजा था मैंने आज ग्रुप में आपके वो टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वहाँ पे वरद मेरे को मैसेज डालता है कि मैम मैंने वॉइस क्लिप सुनी है।
ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा मैंने सुनी है, मैंने ना ओ गॉड औरत भी लड़की है क्या, और अभी तो मैं उसको लड़का समझ रही थी क्या, फिर वैसे बोलता नहीं मैडम लड़का हूँ मैं। ओके, मस्त ना, सही हो यार तुम लोग, पता है क्या एक्चुअली ये होता है यार, मतलब अभी हम लोग एक दूसरे को फेस टू फेस नहीं जानते ना, तो मुझे थोड़ी ना याद रहेगा ऑब्वियसली, एंड आई जेन्युइनली आस्क यार, मैं एकदम जेन्युइनली आपसे पूछ लेती हूँ कि पक्का ना। चलो आ जाओ, मजा आती है वैसे आप लोगों के साथ, सच में मजा आती है, कुछ भी टाइम पास करते कभी कभी अपन। चलो आओ वापस एक बार सुनो, अभी पूरा भूल गया होगा इसके एटीएम के चक्कर में। वरद है ना यहाँ पे, वरद है ना यहाँ पे, वरद देखो यार, वरद है यहाँ पे। हाँ, उसको पूछा मैंने, जैसे दर्शना के साथ हुआ था ना दर्शन दर्शना, वैसे ही वरद के साथ हो गया आज, मतलब उसके सरनेम में कंफ्यूजन नहीं था, नाम में नहीं था, बट उसे बोलने में हो गया मुझे। चलो आपको निकालने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला। यार सुनो ना, कितनी प्रोबेबिलिटीज ऐड करोगे यारो, दो के ऊपर तो कितनी वैल्यूज आएगी, तो हम एक काम करते हैं ना, शॉर्टकट लेते हैं, 1 माइनस, ध्यान से देखना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, उसने दो के ऊपर की पूछी ना, तो दो के नीचे के माइनस कर दें। समझ में आया ये पार्ट एवरीवन? अभी एटीएम मत पूछना, डन। दर्शना बोलती कोई नहीं यार, मेरे साथ भी हुआ था वरद। चलो ये समझा, बढ़ू आगे, पक्का। अच्छा अभी 1 माइनस करना है, ओके। अभी लेस देन इक्वल टू 2 मतलब क्या, मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1, ये दोनों को माइनस कर लो, आ जाएगा। और ये कैसे निकालोगे आप, e टू द पावर -3, ठीक है, 3 -3 है वो, 3 टू द पावर 0, 0 फैक्टोरियल, प्लस e टू द पावर -3, 3 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करोगे, अब ना कुछ ज़्यादा बड़ा लिख दिया आपकी मैम ने, एक मिनट, कुछ होता है कैसा शॉर्टकट, कुछ डेंजर ही हो रहा है वो, जाने दो, ठीक है। इसको सॉल्व कहाँ करें, अभी यहाँ नीचे कर लेते हैं। 1, अब प्यार से छोटा छोटा सा लिखेंगे। अच्छा सुनो ना, इन दोनों में e टू द पावर -3 कॉमन निकलेगा ना, तो निकालो ना e टू द पावर -3। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 3 टू द पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 अपॉन 1, ये मेथड ट्राई करना गाइस, इस तरह से भयानक वाला मेथड मत लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन अननेसेसरी टाइम नहीं करना है अपन को, ठीक है। अब क्या करोगे, अब बहुत सिंपल है, 1 माइनस ई की वैल्यू कितनी दी है ज़रा चलो क्वेश्चन में, 0.0497, 0.0497, ये हो जाएगा 4, इसको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है अपन को, करे क्या, 0.0497, चलो मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, कितना आता है, अपना आंसर क्यों गड़बड़ आ रहा है, अच्छा -1 भी तो करना बचा है ना, अरे भाई फटाफट से एक बार चेक करो आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करो फटाफट से आंसर सेम आ रहा है या नहीं, अपना ये इंपॉर्टेंट है, अपन अपने मेथड से करेंगे बट आंसर सेम आना चाहिए। 0.0497 इंटू 4 -1 आ रहा है, दिस इज कमिंग टू योर 0.8012, डन एवरीवन, सिंपल था। ट्राई आउट दिस मेथड, ये जो कॉमन निकालने वाला मेथड है ना, ई को कॉमन निकालना है, वो ट्राई करो, दिस इज इजियर पार्ट, ठीक है। और इस पूरे एक्सरसाइज में ई को कॉमन निकालना, क्लियर।
बोलो, समझा? ATM यार, शॉर्टकट देते हो ना तुम लोग, सीरियसली। पहले तोड़, फिर तुम्हारे हरीश सर ने पाउडर और मैदा किया कि प्रीति मैडम के लेक्चर में रखे पाउडर बोलने का, मैदा बोलने का, ठीक है। उसके बाद में अभी आज ATM। चलो, द क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विद द बैंक मैनेजर रिसीव्स पर डे। अच्छा, कंप्लेंट रिसीव करता है बैंक मैनेजर एक दिन में। फॉलो द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m इक्वल टू 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मैनेजर रिसीव्स ओनली 2 कंप्लेंट्स, मतलब x इज इक्वल टू 2 हो गया। चलो सॉल्व कर लो फटाफट से। अब थोड़ा सा शॉर्टकट करें क्या? अब ये सारी चीज़ें आपको पता है, राइट? ये सारी चीज़ें आपको पता है। x इक्वल टू 2, सिर्फ 2 कंप्लेंट है। e टू द पावर -4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है। वैल्यू सारी दे दी है। चलो अब इधर आओ। एटमोस्ट 2 कंप्लेंट, मैक्सिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 कंप्लेंट्स आनी चाहिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? मैक्सिमम, देखो वापस से, मैक्सिमम, मैक्स 2 कंप्लेंट मतलब, अरे बाबा मैक्सिमम मुझे आउट ऑफ चाहिए आपसे, मुझे आउट ऑफ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आई एम सेइंग एवरी टाइम आई यूज टू रिपीट दिस वर्ड, यार आउट ऑफ चाहिए, मतलब मैक्सिमम चाहिए ना मैडम, मतलब कम चलता है ना मैडम, अपन को नहीं चलता, ठीक है। अभी उसका लैंग्वेज वही है, समझ में आ रहा है? एवरीवन, अरे पेरेंट भी बोलते हैं ना इतना परसेंटेज चाहिए, तो उनका मतलब ऐसा है कि इसके नीचे वाले फेल हो गए, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। एटमोस्ट मतलब क्या? मैक्सिमम 2। अगर मैक्सिमम 2 है मतलब लेस देन इक्वल टू 2 चलता ना, तो बस अब यहाँ पे क्या करोगे? 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 को एड अप करोगे, दैट्स इट, सॉल्यूशन आएगा। x इक्वल टू 0 कैसे करोगे बोलो जल्दी से? e टू द पावर -m, ठीक है, m टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये समझा? प्लस e टू द पावर -m, m टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, प्लस e टू द पावर -m, m टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, ये तुमने ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाल लिया है, x इज इक्वल टू 2 तुमने निकाल लिया है, दिस इज द पार्ट, ये ऑलरेडी निकाल लिया। तो उन्होंने क्या किया? सिर्फ ये वैल्यू दैट इज एज इट इज पुट कर लिया। लेकिन इन दोनों में से भी अभी भी e टू द पावर -4 को कॉमन निकालो, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1, ये हो जाएगा आपका प्लस 4 अपॉन 1, प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी? 0.1464। अब e टू द पावर -4 इंटू 5। नाउ दिस इज समथिंग इजियर पार्ट, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करो, आपका आंसर यही आएगा। डन, बोलो हो जाएगा? टेल मी। सिर्फ 7 क्वेश्चन है, 4 वी हैव फिनिश, कुछ क्वेश्चन और बचे। अभी सत्यम का टीएम कहाँ चले गया? अभी एक को भी खा गया क्या लड़का? सत्यम, ना व्हाट इज टीएम यार? ये देखो एटीएम का, ऑल तोड़ मैम का, ठीक है। ऑल तोड़ मैम बोला था ना, क्या बोला था सत्यम? मैं भी भूल गई तुम्हारा शॉर्टकट। अच्छा, ऑल तोड़ मैम यही था। अब उसका उसने ए भी खा गया, सिर्फ टीएम बोल रहा है, हिट है। चलो, अ कार फर्म हैज 2 कार्स, ओके। एक कार की जो फर्म है उसके पास सिर्फ 2 कार है विच आर हायर्ड आउट डे टू डे बेसिस, ठीक है। गरीब लोग होंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ कार्स हायर्ड ऑन अ डे फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन आपको याद है? मीन इज इक्वल टू वेरिएंस इज इक्वल टू m, डायरेक्टली नहीं दिया, m इज इक्वल टू 1.5, घुमा के दिया है m इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नो कार इज यूज्ड ऑन अ गिवन डे, x इज इक्वल टू 0। फिर अभी ये निकाल लोगे आप x इक्वल टू 0, कैसे निकालोगे? देखो ये पूरा पार्ट सेम है, x फॉलोज करोगे, PMF लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे आप सिंस नो कार, P नो कार इज यूज ऑन अ डे, मतलब x इज इक्वल टू 0, मतलब e टू द पावर -m, ठीक है, m टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1,
तो इन शॉर्ट कभी भी, अच्छा अब एक शॉर्टकट और बताती हूँ, कभी भी x इक्वल टू 0 वाला पार्ट आएगा ना तो हमेशा e की वैल्यू ही आएगी, क्योंकि ये देखो ना ये दोनों 1 1 आते हैं। तो आप ये डायरेक्टली लिख के इसको सॉल्व करने की कोशिश ही मत करना, डायरेक्टली तुम ये वैल्यू पुट कर देना इज इक्वल टू 0.2231। समझ में आया? यस और नो? अरे अननेसेसरी सॉल्व करोगे तो भी 1 1 ही आएगा, ठीक है, बट डायरेक्टली लिख दो ना, इतना दिमाग नहीं लगा के। चलो ना सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका क्या बोलता है, सम डिमांड इज रिफ्यूज ऑन अ गिवन डे, कुछ डिमांड जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं हम एक दिन में। आपके पास मैक्सिमम 2 ही कार है, 2 कार के ऊपर की डिमांड आई ना तो तुमको रिफ्यूज ही करना पड़ेगा। 2 कार के ऊपर की डिमांड आई तो तुम्हें रिफ्यूज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो मतलब आप क्या बोल रहे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 निकालना डिफिकल्ट है, बिकॉज 3 4 5 6 पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन अपन शॉर्टकट लेंगे, वेयर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 बोला ना, तो इसका मतलब x लेस देन 2 पूरा माइनस कर लेंगे तो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, और ये लेस देन 2 क्या रहेगा अपना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 और 1 और 2। बोलो समझ में आया? डन। अरे ये तो सिर्फ कंसेप्ट पे जाओ, कंसेप्ट में कोई हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट इज ठीक है, वो तो सब में सेम ही है, ठीक है, ओके। चलो नाउ कम्स टू योर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिफेक्ट्स ऑन अ प्लाईवुड। यार सुनो ना, अभी तुम लोग कुछ थोड़ा सा खुद से भी तो करो। आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज होमवर्क। नो डिफेक्ट, x इक्वल टू 0, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, तुम खुद निकालो क्या होगा, एटलीस्ट कम से कम एक डिफेक्ट, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन ट्राई आउट क्वेश्चन 6 एंड 7, ठीक है, उसके बाद कल अपन इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, ठीक है। इतना पार्ट होमवर्क करो एंड टुमारो इटसेल्फ वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर न्यू चैप्टर। यार अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना पार्ट 2। यस, सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज बचा है बस थोड़ा सा, ठीक है। एक बार अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज भी चेकआउट कर लेंगे, आप लोग भी चेकआउट करो, कुछ वहाँ पे नया क्वेश्चन होता है तो बताओ, आई बी टेकिंग दोस क्वेश्चंस। पार्टी दो फिर आज, तुम पार्टी दो मुझे आई एम डूइंग द एफर्ट। दुष्टो तुम लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ बैठ के सुन रहे हो चलो एटीएम, ओके। एटीएम से निकाल के भी कुछ देते आता है क्या, या सिर्फ तुम्हारा एटीएम तुम्हारे पास ही रहता? हाँ, एटीएम बस वैसे ही रहता क्या कि उससे पैसे नहीं निकलते क्या? एटीएम से पैसे निकालने का फिर पार्टी, अच्छा एटीएम खाली, कितने दुष्ट है ना कितना दुष्ट है देवेन। ओके चलो चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिया है सिर्फ, और सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए गए, ट्राई इट आउट, आप खुद से ट्राई करो, एक बार सॉल्यूशन चेक करते हैं, चीटिंग करना मत, देखना मत, खुद से सॉल्व करना। इतने क्वेश्चन कराए 5 क्वेश्चन तो आराम से खुद से बन जाएगा, ठीक है। एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज चेक करो, कुछ वहाँ पे न्यू क्वेश्चन आते हैं तो लेट मी नो इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, अपन वो ले लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, ओके बाय बॉस, बाय बाय।